सहना सहनौ मनः सह वीर्यं करवावहै तस्मै वाणीभवस्तु मा भैः शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 40वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 47वीं श्लोक तक हो गया था। आज 48वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। 47वें श्लोक में आखिरी में ये बताया था, सर्वम शीलवता जितम, शील जिसके पास है, उत्तम स्वभाव, उत्तम व्यवहार, जो सबके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, ऐसे शील, ऐसा स्वभाव जिसके पास है, वो व्यक्ति सब कुछ को जीत लेता है। कौन क्या कैसे जीतता है ये सब बताया, और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि यदि शील है वो तो सब कुछ को जीत लेगा। युधिष्ठिर जी के जीतने के एक कारण है, उनके पास शील था, उनके पास उत्तम स्वभाव था, तो उस कारण से वो जीत गए। और इसे कहा जाता है जिसके पास शील है वो तो बिना युद्ध किए ही जीत लेगा सब कुछ। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 48वां श्लोक पाठ करते हैं। शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्य ह्यः प्रणश्यते, न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः। शीलम प्रधानम पुरुषे, प्रधानम, प्रधानम का अर्थ तो मुख्य। पुरुष में यदि कोई बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, ये विशेषता, ये विशेषता, ये विशेषता, वो अच्छे कुल का उत्पन्न होना चाहिए, उसमें इंद्रिय जीतने की क्षमता होनी चाहिए, वो मिष्टभाषी होना चाहिए, वो दूसरों के साथ उत्तम व्यवहार को जानने वाला होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुण व्यक्ति में हो सकता है। इन सब गुणों होते हुए महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे कि शीलम प्रधानम पुरुषे, पुरुष में जो मुख्य चीज है वो है शील, स्वभाव। उत्तम स्वभाव ये व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अर्थात व्यक्ति अपने स्वभाव को इतना बढ़िया बनाए तो सबके लिए प्रिय हो जाए। जो व्यक्ति अविद्याग्रस्त है, हठ दुराग्रहग्रस्त है, अथवा चित्त जिसका मलिन है, महत्वाकांक्षा से भरपूर है, वो तो किसी को आदर करेगा ही नहीं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्य रूप से यदि एक व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, उसको सब अच्छा मानते और सब स्वीकार करना चाहते हैं। आज बहुत संस्थाओं में हम जाते हैं, संस्थाओं के जो कार्यकर्ता है, अधिकारी है,
उनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता है, अनेक व्यक्ति कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा। मतलब अच्छे आदमी की आकांक्षा अपेक्षा सब जगह है। यदि कोई व्यक्ति उत्तम शील वाला होता है, वो कहीं भी जाए सब लोग सोचेंगे ये हमारे यहाँ रह जाए। जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका शील बढ़िया है, वो किसी भी स्थान पर जाए, किसी भी संस्था में जाए, किसी भी व्यक्ति के पास जाए, किसी भी परिवार में जाए, किसी भी चाहे आध्यात्मिक संस्था हो, चाहे कार्य करने के जो बहुत सारे कंपनियां होती है, यदि व्यक्ति अच्छा स्वभाव वाला है तो उसको सब चाहेंगे कि हमारी कंपनी में रुक जाए। अच्छे आदमी की आवश्यकता सबको रहती है, और जिसका स्वभाव अच्छा है वो सबके लिए प्रिय हो जाता है। तो महात्मा विदुर जी बड़ी बात बता रहे हैं कि शीलम प्रधानम पुरुषे, और उसका स्वभाव कैसे है। हम किसी के बारे में जानकारी लेते हैं तो पूछते भाई वो व्यक्ति कैसा है, आपके पास रहता था, आपकी संस्था में रहता था, वो आदमी कैसा है। कैसा है मतलब क्या कहेगा, तो यही तो कहेगा भाई बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। कई लोग तो कहते तो अरे वो तो देवता जैसे लोग हैं, देवता जैसे पुरुष है, अर्थात उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है। ज्यादा पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा रूपवान हो कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा बलवान हो कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा धनवान हो कोई जरूरी नहीं है, स्मृतिवान हो आवश्यकता नहीं है, किसके रिश्तेदार बंधु बांधव बहुत हो ये भी आवश्यक नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव यदि बिगड़ा हुआ है तो कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति देखता है इसका स्वभाव कैसे। अभी प्रचार में थे ना, आप लोग भी थे साथ में, तो एक ने पूछा कि भाई जीवन में कैसे हम दूसरों को चयन करें जीवन साथी। सबसे पहले देखो उसका स्वभाव कैसा है। धन बाद में, रूप बाद में, बल बाद में, परिवार कुल नौकरी व्यापार बाद में। पहले देखो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यदि स्वभाव अच्छा है तो जीवन में आप खुश खुश रहेंगे। यदि जीवन स्वभाव अच्छा नहीं है, बाकी सब कितने भी चीजें उसके पास भरा हुआ हो, वो दुखी रहेगा और दूसरों को दुख देगा। तो शीलम प्रधानम पुरुषे, पुरुष में शील जो होता है, स्वभाव जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। और शील ही प्रधानम, वो सबसे मुख्य है। अपने आप को कहने से नहीं होगा, दूसरे व्यक्तियों को ये पता चलना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा स्वभाव के। खुद को तो हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, कौन कहता है मैं बुरा हूं। कोई अपने को बुरा नहीं कहता, हर व्यक्ति कहता है मैं अच्छा हूं। तो दूसरे व्यक्ति को हमारा स्वभाव अच्छा लगना चाहिए। शीलम प्रधानम पुरुषे, पुरुष में शील की प्रधानता होती है। तद यस्य ही प्रणश्यति, तत्कार तो वह शील, वह स्वभाव, यस्य जिस व्यक्ति का यह इस संसार में, इस जीवन में प्रणश्यति, नष्टात्व विनाश हो जाता है। यदि स्वभाव किसी का नष्ट हो जाता है, वहां कहते हैं ना, यदि हेल्थ इज लॉस्ट, नहीं, यदि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि if health is lost something is lost, and if character is lost everything is lost। तो चरित्र, स्वभाव,
स्वभाव ही मुख्य होता है, चरित्र उसका एक भाग है। जो व्यक्ति शीलवान पुरुष होगा वो कभी चरित्र नष्ट नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव अच्छा है वो अपने चरित्र को कभी नष्ट नहीं करेगा। और जिसका नष्ट हो गया स्वभाव, न तस्य जीवितेन अर्थ न धनेन न बंधुभी। कहते जिस व्यक्ति का स्वभाव ही नष्ट हो गया, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही बेकार हो गया, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही उल्टा हो गया, कहते न तस्य जीवितेन अर्थ, उसके जीने से क्या लाभ है। कल भी आपको बताया, यदि व्यक्ति पापाचरण करता है, गलत करता है, उल्टा करता है, कुमार्गामी हो गया, उसका जीना हानिकारक है, मर जाना लाभ है। क्योंकि जिएगा तो अधिक पाप करेगा और उसका कई जन्म तक भोगना पड़ेगा। अब मर जाए तो कम से कम इतना पाप तो रुक जाए, आगे जिस पशु पक्षी योनि में जाएगा भोगने के बाद फिर नया शरीर मिलेगा तो कुछ सुधर सकता। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नष्ट कर दिया, तस्य जीवितेन न अर्थ, जीने से कोई प्रयोजन नहीं। बहुत सारे लोग परिवार में भी मैंने देखा, लोग सोचते ही मर क्यों नहीं जाता। माता पिता बच्चे को भी कह देते हैं, और बच्चों को भी माता पिता परेशान कर दे, बच्चे भी माता पिता को कह देते कि तू मर क्यों नहीं जाता। पति पत्नी भी कह देते तो मर जाता तो मुझे शांति मिलती। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका स्वभाव नष्ट हो गया। पूरी सभा में अकेले दुर्योधन था जिसका स्वभाव बेकार था, बाकी सब तो नियंत्रण में थे, बाकी सब के ऊपर तो किसी का कुछ नियंत्रण रहता है, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल बेलगाम था, किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं मानता, अपने बाप की भी बात नहीं मानता था, और बाकियों का तो क्या मानेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति स्वभाव से रहित हो गए, जीवितेन न अर्थ, उसके जीने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसके जीने से कोई लाभ नहीं, न धने न, और मान लीजिए उसके पास बहुत सारे धन है, करेगा क्या, करोड़पति है, बैंक में करोड़ रुपया बैलेंस है, जब स्वभाव नष्ट हो गया उस करोड़ रुपये से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। धन से भी कोई लाभ नहीं है, न बंधु भाई, और मानो उसके रिश्तेदार बहुत है, मानो उसके 10 भाई है, 10 भाई होते रहे, क्या करेगा 10 भाई से। खुद का स्वभाव यदि नष्ट हो गया, खुद का शील यदि नष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, कितने भी बंधु बांधव हो, कितना भी धन हो, उसके जीने में कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। तो सबसे बड़ा है स्वभाव। महात्मा विदुर जी कहते हैं, शीलम प्रधानम पुरुषे, व्यक्ति में तो शील सबसे प्रधान होता है, स्वभाव सबसे मुख्य होता है। तो अपने स्वभाव को सुधार करो। पढ़ाई में तो 19-20 होता है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, बल में भी किसी के पास ज्यादा बल होता है, किसी के पास कम होता है, धन में भी कम अधिक होता है, रूप में कुछ जन्मजात सुंदर रूप, कुछ जन्मजात कुछित रूप होते हैं, इन सब में तो कम अधिक चलेगा, लेकिन शील यदि नहीं है तो नहीं चलेगा, जीना भी व्यर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, भोजन से संबंधित कुछ बातें बता रहे, बहुत विशेष श्लोक बोलते हैं। 49वां श्लोक, अध्यानम मांस परमम मध्याह्नम घोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणम भोजनम भरतर्षभ। अध्यानम, जो धनी लोग होते हैं, मांस परमम, मांस विशेष करके खाते हैं। आजकल के लोग आप प्राय देखोगे
यहाँ उत्तराखंड में तो फिर भी थोड़ा कम है। दक्षिण से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब जो समुद्र के किनारे वाले हैं, और जहाँ बिहार झारखंड वाले समुद्र के किनारे ना हो, बहुत मांसाहार चलता है। और व्यक्ति प्रत्येक दिन मांस खाते हैं, ऐसी आदत बन गई। और मांस थोड़ा महंगा होता है, तो गरीब लोग तो मांस खा नहीं पाते, कभी कभार खाते हैं। और जो धनवान होते हैं रोज खाते हैं। और एक श्लोक भी आता है ना, भिक्षु मांसम निषेवते, अरे तुम भिखारी होकर मांस खा रहे हो, तो क्या कहा, वो भी शराब के साथ, क्योंकि अकेले मांस खाने से तो पचता नहीं है, तो शराब पिएंगे साथ। धनी लोग जो होते हैं, जो मेहनत करके कमाए नहीं, माँ बाप की संपत्ति मिल गई और शील शील नहीं रहा, उत्तम स्वभाव नहीं रहा, प्राय करके मांस खाते, शराब पीते। उनको उसी पार्टी का अर्थ ही होता है मांस और शराब। और पार्टी कौन करते हैं, जिनके पास धन है। तो धनवान को संस्कृत में आढ़्य कहते हैं। कदाढ़्यानाम वंश परमम, आढ़्य व्यक्ति का, धनवान व्यक्तियों का मांस परमम, मांस उनका परम भोजन होता है, मांस परक भोजन होता है, मांस प्रधान भोजन होता है। और मध्यान्ह, जो मध्यवित्त परिवार होते हैं, मध्यवित्त परिवार वाले क्या खाते हैं, कहते गोरसोत्तरम। गोरस का अर्थ होता है गाय का रस, अर्थात दूध। उनके घर में दूध का प्रचलन अधिक होता है। मध्यवित्त परिवार जो होते हैं, उन दूध, और उत्तरम, दूध से फिर क्या बनता है, दही, दही से फिर छाछ बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, मावा बनता है, बहुत प्रकार की मिठाइयां बनती हैं, और सब गोरस उत्तरम। मध्यवित्त परिवार। आज वो सब बच्चे बैठे थे ना, मैं उनको पूछ रहा था आपको क्या खाना अच्छा लगता है बाजार। घर में तो जो खाते खाते, बाजार में जाते खाने में आपको क्या अच्छा लगता है। तो कोई इसने कहा मिठाई अच्छा लगता है, कोई कहता जंक फूड अच्छा लगता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो जो मध्यवित्त परिवार है, उनको गोरस, गाय के उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है, उसी का बहुत प्रयोग करते हैं। आज भी डेयरी प्रोडक्ट बहुत बिके जाते हैं, ये अलग बात है, नकली सब हो जाता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के प्रति लोगों का आकर्षण अधिक रहता है, और अधिकांश लोग इसको प्रयोग करते हैं। इधर तो बहुत है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, इन स्थानों में गाय के उत्पाद, गाय के दूध, घी, मक्खन, इनका बहुत करके प्रयोग करते हैं। अलोत्तरम दरिद्राणाम, गरीब व्यक्ति है, और घी कहाँ से कर देगा, घी किलो कितना है, पतंजलि का घी तो 500 रुपये है ना, 500, 600, 700 हो गया। तो 700 रुपया किलो है, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा घी खरीदने का पैसा। वो तेल खरीद लेता है, 100 रुपया, 150 रुपया में तेल मिल जाता है। हाँ, हाँ, गाय का जो शुद्ध गाय का घी बनाकर बेचते हैं, आंखों के सामने बनाकर जो बेचते हैं, ज्यादा महंगा होता है। तो गरीब व्यक्ति तेल से काम चलाता है, तो कह दिया तैलोत्तरम दरिद्राणाम, तैल उनका उत्तर रहता है, अर्थात तेल उनका प्रधान रूप से भोजन में रहता है। भोजनम, भोजन में ये सब रहता है। अब ये चीज बता दें, मांस खाते हैं धनी लोग, मध्यवित्त परिवार वाले,
घी, दूध, मिठाई प्रयोग करते हैं। गरीब लोग तेल से काम चलाते हैं। गरीब लोगों के पास घी होता नहीं, और घी होता तो डालडा ले लेते हैं, डालडा को ही उनको घी मान लेते हैं। वनस्पति ही प्रयोग करते हैं, और इसको प्रयोग नहीं करते क्योंकि महंगा होगा। अब अगला श्लोक जो है 50वां श्लोक याद कर लेना, और अर्थ भी समझ लेना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। संपन्न धनमेवान्नम नरेन्द्र मन्यते सदा स्वादो तम जनयति सा चाढ्येषु दुर्लभ सुदुर्लभा। संपन्न तरमेवान्नम, बढ़िया बढ़िया पकवान बना हुआ है, कौन खाएगा? कहते दरिद्र लोग खाते। आपको यहाँ दरिद्र लोग कैसे संपन्न अन्न खाएंगे? तो आप इसको एक उदाहरण में समझो। जैसे कई बार किसी के शादी विवाह में भोज खिलाते हैं ना, पार्टी होता है, वहां जितने लोग जाएंगे खाने के लिए, अधिक कौन खा सकता है? धनी व्यक्ति खा सकता है, गरीब व्यक्ति खा सकता है? जो मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, खूब शारीरिक परिश्रम करते हैं, वो ज्यादा थाली भर के खा सकते हैं। और जो धनी लोग होते हो तो एक दो दाना इधर से चुनेंगे, चिड़िया जैसे चुगता है ऐसे एक दो दाना इधर से, एक दो दाना उधर से, हो गया। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, संपन्न तरम एवं अन्नम, संपन्न तरह बहुत बढ़िया भोजन दरिद्र लोग बन जाते, भोजन करते सदा, सदा का अर्थ हमेशा, हमेशा उत्तम भोजन गरीब व्यक्ति खाते। क्यों? उसको आगे तो बताते, क्यों स्वाद उत्तम जनयति, जनयति क्रियापद है, उत्पन्न कराता है। जनयति क्रिया का कर्ता कौन है? मेधातिथि जी। क्यों स्वाद उत्तम जनयति, जनयति क्रिया का कर्ता कौन है? क्या है मनु जी? क्युत, क्युत यह प्रथम व्यक्ति का वचन है। क्युत जनयति स्वादुता, भूख जो है स्वाद को पैदा करता है। भोजन में स्वाद नहीं होता है, स्वाद भूख में होती है, स्वाद भूख में होता है। जिसको भूख है उसको स्वाद है, जिसको भूख नहीं है सब उसके लिए बेकार है, हलवा भी बेकार है। और जिसको भूख है आटे की हलवा भी बढ़िया लगेगा, वह नहीं कहेगा मुझे सूजी की हलवा चाहिए, आटे की हलवा भी उसके लिए टेस्ट हो जाएगा। और भूख नहीं है तो नखरे जो करते हैं ना कि ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये बच्चे आए, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। सब बच्चे तो प्राय ऐसे होते हैं, ये सब जगह परिवारों में। तो कहते मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। को माता फिर पूछती है, अच्छा बेटा क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए, वो चाहिए। होती तो दे देते, नहीं तो फिर बनाना पड़ता है। फिर कभी कहते नहीं मैं बेटा आज ये नहीं है, ऐसे खाओ। और यदि स्वामी विवेकानंद जी के माँ जैसे कह दे खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ, यही बना है। तो घूम फिर कर फिर 1 घंटे के बाद कहेगा चलो लाओ लाओ भूख लग रही है। शुद्ध स्वादतम जनयति, स्वादता, स्वादुपन को, भूख जो है स्वादुपन को उत्पन्न करती है। साचा अड्डेसु सुदुर्लभा, साचा और वो जो क्षुत है, वो जो भूख है, आध्य व्यक्तियों में सुदुर्लभ एक प्रमाण के रूप में उसमें रख सकते हैं। आयुर्वेद के विद्वान में इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तो देखो भूख जिसके पास है वही भोजन उसको स्वादिष्ट लगता है। और रुचि एक रोग पता है ना आप लोगों को, भोजन खाने में रुचि नहीं, थोड़ा सा भोजन खाए तो पेट भर गया लगेगा, है ना, भोजन खाने से उल्टी जैसे लगेगी, ये एक रोग है। तो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि भूख नहीं। अब पीछे भी आपको बताया था, सर्व रोग हरि क्षुत, क्षुत भूख जो है सभी रोगों को हरण करने वाली है, सारे रोगों का हरण कर देती है और भूख को भी पैदा कर देती है। साचा अड्डे शुद्ध शुद्ध बाबा, साचा, सा किसके लिए है? क्षुत के लिए, साक्षुत। क्षुत शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए सा। उनसे भूख है, आठवें व्यक्ति में सुदुर्लभा, धनी लोगों को भूख नहीं लगती है, गरीब को ही भूख लगती है, धनियों को भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? धनी व्यक्तियों को भूख नहीं लगती, क्यों? है? मेहनत नहीं करते तो एक बात है, दूसरी बात है बीच बीच में खाते ही रहते हैं कुछ लोग। खाते रहेंगे तो हम भूख पैदा होने की जगह ही नहीं मिले। एक विद्वान उपदेश दे रहे थे कि पतीला बैठा है चावल बनाने के लिए, पानी गर्म हो गया, चावल डाल दिए, कंट्रोल डाल दिया, चावल बनेगा। हम आधा ही पकाए और 10 अतिथि आ गए, और 10 अतिथि के लिए फिर चावल उसमें डाल देंगे, फिर 10 अतिथि के लिए चावल पक रहा है और 10 मिनट पका है और 20 आदमी आ गए और उसमें चावल डाल दिए, तो भात बनेगा कुछ और बन जाएगा। बीच बीच में डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो पकेगा कैसे? भोजन तैयार कैसे होगा? तो इसलिए भूख लगी है तो अग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त है, उस प्रदीप्त जठराग्नि में आपने कुछ डाल दिया ईंधन, अब उसको पकाने लग रहा है, उसके ऊपर और डाल दिए, फिर उसको पकाते समय और डाल दिए। तो इसको संस्कृत में कहते हैं अध्यसनम, अधि असनम अध्यसनम। इसलिए पतंजलि में आपने देखा नाश्ता बंद कर रखे हैं, फल देते हैं और एक फल है, दही है, और एक वो क्या कहते हैं जो अंकुरित अंकुरित चीज देते हैं, लेकिन पका हुआ अन्न कुछ नहीं देते नाश्ते में। हाँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा वालों ने शुरू कर दिया। आयुर्वेद के कोई वैद्य आज तक मुझे कहा नहीं खाने का नहीं है, कहीं से सुन। ये अंकुरित का, ये गलती ये है कि हर चीज सबके लिए बराबर लाभदायक नहीं होता है। कोई चीज किसके लिए लाभदायक होता है, कोई चीज किसके लिए लाभदायक नहीं होगा, हानिकारक होगा। और सबको कह दो अंकुरित खाओ, ये नहीं बनेगा। नहीं खाना है तो वो अलग बात है, इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं। बताया था ना आप लोगों को, रोटी का बिना नहीं मिला, रोटी तो खाते हैं सब। और रोटी क्या पिष्ट अन्न को उन्होंने हानिकारक बताया, पिसा हुआ जितना है अधिक हानिकारक होता है, जो दाने दाने होते हैं दलिया जैसे वो लाभदायक होता है। पूरा बारीक पीस दिया मैदा जैसे बन गया, तब तो पेट में आंतों में जाकर चिपकेगा। तो भोजन मोटा अन्न का करना है ऐसे विधान, और चावल ऐसे ही होता है, इसलिए चावल की बहुत प्रशंसा की गई, रोटी का नाम ही नहीं है।
अभी न्याय दर्शन में भी आएगा अभी। तो कहते संपन्न धर्म आंटे से सुदुर्लभ। आंटे व्यक्तियों के लिए भोग बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो सामान्य रूप से कई सारे लोग तो कहते हैं कि दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। प्रातः सायं अश्नियात अग्निहोत्र सममिति। अग्निहोत्र कितनी बार करते हैं? दिन में 2 बार। एक बार सुबह एक बार शाम। कहते जैसे अग्निहोत्र है उसी के समान प्रातः और सायंकाल अस्न्यात भोजन करना चाहिए। अस भोजन है धातु है, सुबह शाम भोजन करना चाहिए। नान्तरा भोजनम कोरिया, बीच में कोई भोजन नहीं करना चाहिए। तो यदि व्यक्ति स्वस्थ है और कहीं दिक्कत नहीं हो रही तो दिन में 2 बार भोजन करना। कल स्वामी विश्वम जी से बात कर रहा था तो पूछा मैंने स्वास्थ्य कैसे? का अच्छा है। क्या मैं का व्यायाम का भी बंद है, मैं भ्रमण करता हूँ। 2,000-3,000 कदम ऐसे चक्कर काटते हैं बताने। 10-15,000 मुझे याद नहीं, इतने घूमते हैं दिन भर में। खाने का तो मेरा बहुत पहले से ही दिन में 2 बार। एक बार 12 बजे, एक बार शाम को 6-7 बजे। कहीं तो बहुत वर्षों से, दशकों से चल रहा हूँ। एक बार सुबह एक बार शाम। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्वामी जी तो बहुत है। और भी देखा मैंने आचार्य ज्ञानेश्वर जी नाश्ता कभी नहीं करते थे, सीधा 11 बजे भोजन करते। और भी बहुत सारे योग साधक जितने होते हैं, गंभीर साधना जो करना चाहते हैं वो तो 2 बार ही लेते हैं भोजन। 3 बार तो शारीरिक परिश्रम आदि करते हैं उनके लिए, साधकों के लिए नहीं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं? अब दिन रात खा लेते हैं और नाश्ता का भोजन पचा ही नहीं। भोजन का समय हो गया, चलो भोजन करेंगे, तो मत खाओ। आचार्य सत्यजीत जी कहा करते थे का यदि व्यक्ति 2 महीना में पालन करेगा, यदि भूख नहीं है तो भोजन छोड़ देंगे। नाश्ते के समय भूख नहीं है तो नाश्ता छोड़ दो। दोपहर के समय भूख नहीं है तो दोपहर का भोजन छोड़ दो। शाम को भूख नहीं है तो शाम का भोजन छोड़ दो। भूख लगे तभी खा दो। और भूख व्यक्ति को लगता है हाँ भूख लगे, ये मानसिकता होती है, होती नहीं वो कि ये पूरा एकदम से कड़क भूख लग जाए तो ठीक। कहते 2 महीने करे तो व्यक्ति चुस्ती स्फूर्ति और ताजगी अनुभव करे। अंत्यसन एक भोजन के पचने से पहले यदि दूसरा भोजन आ गया, अंत्यसन हो गया, वो आम उत्पन्न करता है। आम का अर्थ भोजन को पकने नहीं देता, कच्चा रह जाता। और जो कच्चा आम का अर्थ कच्चा भोजन का रस, वो यदि हमारे खून में चला जाता तो बहुत विकृत करता है और हानिकर। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा वाले सबसे पहले भूखा रखते हैं। उनका प्रयोजन यही है कि यदि भोजन पचेगा नहीं, आम बनेगा, और आम रस यदि कच्चा भोजन का रस खून में जाता है तो रोग को उत्पन्न करता है। वो सूख जाए तो फिर वो मांग हो जाएगी, भूख तीव्र लगेगी, अग्नि तीव्र हो जाएगी, तब फिर कुछ भी डालो हजम हो जाएगी। तो 8 व्यक्तियों को भूख नहीं लगती है और गरिष्ठ चीजें खाते हैं। एक तो गरिष्ठ चीजें खाते हैं, बढ़िया बढ़िया गरिष्ठ मिठाई खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे और पकवान विशेष विशेष बनाकर खाएंगे, तब तो भूख तो ऐसी ही बंद हो जाएगी। और गरीब व्यक्ति क्या हो, मन मना खाएगा, पोहा खाएगा और ऐसे कुछ खाएगा तो इधर खाया उधर पानी पीते ही हजम हो जाएंगे। तो गरिष्ठ भोजन खाते हैं, बीच बीच में खाते हैं और शारीरिक परिश्रम नहीं करते। इन कारणों से आटे व्यक्ति को भूख नहीं लगती। आगे देखिए
प्रायेण श्रीमतां लोके मुक्तं शक्तिर्न विद्यते जीरन्त्यभिः काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। मत विशेष बात होता है। प्रायण औसतन रूप से देखा जाए तो लोके इस संसार में श्रीमता मुक्तम सत्य न विद्यते। श्रीमान जो होते हैं, श्रीमान किसको कहते हैं? जिसके पास श्री है, श्री का अर्थ संपत्ति, जिसके पास संपत्ति है। श्रीमताम कौन से व्यक्ति, कौन सा वचन है? सावन जी। श्रीमताम व्यक्ति वचन बताओ। भगवताम षष्ठी बहुवचन है। श्रीमान लोगों को प्राय करके भोग तुम खाने के लिए शक्ति न विद्यते, शक्ति उनके पास होती नहीं है। जीर्यन्ते अपनी काष्ठानी, और दरिद्राणाम, दरिद्र लोगों की तो ऐसी स्थिति होती है लकड़ पत्थर खाकर भी हजम कर देते हैं। महात्मा मिंदुर जी कह रहे हैं जो गरीब व्यक्ति होता है उसको भूख ज्यादा लगती है। गरीब का आटा गीला सुना है? नहीं सुना? हाँ? गरीब व्यक्ति उसका आटा गीला हो जाता है। धनी व्यक्ति के घर में क्या होता है? आटा तो एक बोरी भरा हुआ, एक ड्रम में भर कर रखते हैं आटा, 5 किलो 10 किलो 15 किलो। गरीब व्यक्ति के पास इतने रुपए तो होता नहीं, मजदूरी करके पैसा लाता है और आज के दिन 1 किलो चाहिए तो 1 किलो आटा खरीद कर लाता है। कल खरीदेगा सोचता है, और पानी डालते डालते थोड़ा पानी ज्यादा हो गया, अब गीला हो गया। अब उसको डालने के लिए और आटा है नहीं पास में, तो एक कहावत बन गई कि गरीब का आटा गीला। धनी व्यक्ति का आटा गीला नहीं होता। क्यों? गीला हाथ और डाल देगा उसमें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, माताओं को तो इस विषय में बहुत अधिक अनुभव होता है, माप तोड़कर करते हैं, कितना पानी कितना आटा वो सब हिसाब किताब उनके पास। हमारी जो पाचिका है बहुत भोजन बनाने में बहुत कुशल है, अच्छा भोजन भी बनाती है और शीघ्रता से भी बनाती है, कोई कार्य करने में कुशल है। तो दरिद्र व्यक्ति तो लकड़ पत्थर खाकर भी हजम कर लेता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं पता है कि महाराज धृतराष्ट्र उनको समझा रहे छोटे भाई विदुर जी कि श्रीमान लोगों को मुक्तुम शक्ति न विद्यते, उनको भोग करने के लिए शक्ति उनके पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यही बात है जो पीछे बताया था, उनको भूख नहीं लगती। भूख को तो हम एक मंत्र से आवते थे, ओ मयंत आत्मा जात वेदस्तेन ह्रस्व वर्धस्व चेत वर्धय जास्मान प्रजया पशुमिर ब्रह्म वर्चस्वीना। और 5 चीजें मांगी गई हैं, इसलिए 5 बार पढ़कर आवती देते। प्रजया 1, पशु 2, ब्रह्म वर्चस ब्रह्म का तेज ब्रह्म ज्ञान 4, अन्न और आध्यात्म। अन्न भी मुझे चाहिए और अन्न को पचाने की शक्ति भी चाहिए। अन्न तो आजकल लोगों के पास बहुत है, भंडार भरा हुआ है, लेकिन उनके पास खाकर हजम करने की शक्ति नहीं, पाचन शक्ति नहीं। तो पाचन शक्ति भी चाहिए, वो 8 व्यक्तियों के पास, श्रीमान के पास नहीं होता है, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं होता है। घनिष्ठ भोजन खाते हैं और बार बार खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसलिए उनके पास ये पाचन शक्ति जठराग्नि बंद हो जाती। चलो आज का पाठ लगते हैं। शांति शांति शांति।